नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात पटना हाई कोर्ट के उस आदेश की करने जा रहे हैं जिस आदेश में पीएम मोदी के मां के एमिनेशन के सहारे जो बातें कही गई है, हाई कोर्ट को बहुत बुरा लगा है, आहत महसूस कर रहा है हाई कोर्ट। और फिलहाल उस एनिमेशन वाले वीडियो पर रोक लगाने का आदेश दिया है और राहुल गांधी और बाकी लोगों को नोटिस जारी किया है। स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री के मां का सवाल है, बाकी का मां का कोई वजूद हो चाहे नहीं हो, प्रधानमंत्री का मां का तो वजूद है ही। प्रधानमंत्री अब कहने को प्रधान सेवक है, वो अपने आप को कहते हैं, क्योंकि अब इस देश में एक बात तो तय हो गया, ये शुरुआत है कि आप अडानी अंबानी के बारे में भी नहीं लिख सकते हैं। अडानी अंबानी पर भी अब सवाल आप खड़े नहीं कर सकते हैं। मोदी जी पर सवाल खड़े करने पर तो अब प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हाई कोर्ट का जो आज का पटना हाई कोर्ट का जो ये आया है उस पूरे निर्देश का जो अनुपालन करने के लिए कहा गया है, जरा उसको एक बार आप भी इसको सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी को लेकर बनाए गए आर्टिफिशियल जेनरेटेड वीडियो के मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस पीबी बजनर्थी के खंडपीठ ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए विपक्षी नेता राहुल गांधी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। रोक ही लगा दिया। पहले कोर्ट ने कहा कि इस तरीके का गलत ढंग से वीडियो बनाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। क्या है भाई? आपत्ति हो सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो हम लोगों को भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि प्रधानमंत्री के मां के बारे में कोई एनिमेशन नहीं बना सकते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में कोई एनिमेशन नहीं बना सकते। क्या निर्देश है भाई? ये वीडियो गलत बयानी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का चित्रित किया गया है। इसमें नोटबंदी, चुनाव में धांधली आदि से संबंधित वीडियो में गलत बातें कही गई है। क्या भाई? नोटबंदी के से ठीक है, ये एनिमेशन गलत हो सकता है, मतलब एनिमेशन पर आप सवाल खड़ा सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस पर एनिमेशन बनाकर इस तरीके की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। लेकिन नोटबंदी में अपनी माँ को तो मोदी जी ले गए थे जहाँ ले जाना चाहिए था, एटीएम के पास तो ले गए थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। आगामी बिहार विधान चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने भी गलत टिप्पणी की गई है। इनके गंदे, भद्दे और घटिया वीडियो बिहार कांग्रेस कमेटी के एक्स हैंडल बनाने और उसे प्रसारित किए जाने के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट की एक जनहित याचिका विवेकानंद जी जारी की थी। इस मामले में आगे सुनवाई की जाएगी। अब बताइए भाई, अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतना ही जिम्मेवार है तो हर किसी के मां के बारे में कह दीजिए कि इस तरीके का टिप्पणी करना जो है सो देशद्रोह है। किसी के मां के बारे में, प्रधानमंत्री के मां के बारे में क्यों? क्योंकि मंत्री के यूट्यूबर्स को गाली दिए तो उस यूट्यूबर्स पर के मामले में सब बेलेबल धारा लगा, और प्रधानमंत्री के मां के बारे में गाली दिए तो उसमें नॉन बेलेबल 15-20 दिन से भी वो जेल में। एक बात है, सब देख रहा है। ये जो सिस्टम है ना, जो सिस्टम हमारे पुरखों ने बना के गया, वो पुरखों के बनाए गए उस सिस्टम में जो खामियां थी, जो भरोसा किया गया था व्यक्ति पर, वो व्यवस्थाएं ही गलत थी। वो अब बात सामने आनी शुरू हो गई है। और जो कुछ भी देश में हो रहा है, अब जैसे अभी जो जारी हुआ है, आज कल देर रात जो है सो एक और तमाशा सामने आया। तमाशा ये है कि प्रांजल गुहा के मामले में एक जजमेंट, मतलब लोअर कोर्ट का कोई जजमेंट हुआ और उसके आधार पर रवीश जी, अजीत अंजुम, जितने उस तरीके के यूट्यूब पर समाचार करने वाले लोग हैं, उनको कहा गया कि अडानी से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं चलाइए। बहुत अच्छी बात है, अडानी से जुड़ी हुई खबर नहीं चलाइए। तो अडानी तो आपको उसका अब तो बिजली, अब 1 रुपया में जो है सो बीघा उसको ज़मीन मिला है या कट्ठा, जो भी ज़मीन मिला है, तो सवाल खड़ा होगा ना भाई। अब अडानी रेलवे ले रहा है, अंबानी अडानी, इंटरनेट सेवा उसका है, मतलब अब तो सरकार के हत्थे रहा कौन चीज भाई? रेलवे से लेके, हवाई जहाज से लेके, मॉल से लेके सारी चीजें तो अडानी अंबानी के हाथ में है। तो अडानी अंबानी जो
के प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी आएगा या अडानी अंबानी देश के कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो आप सवाल नहीं कर सकते। उस जजमेंट के आधार पर भारत सरकार ने एक जारी कर दिया पूरे देश के स्तर पर कि आपको एकदम मानना पड़ेगा। अडानी के खिलाफ आप खबर नहीं चला सकते, अडानी का नाम तक नहीं ले सकते। अब पता नहीं हम नाम ले रहे थे, इस खबर को कितना देर में उतार देगा ये अलग बात है, अडानी का नाम नहीं ले सकते। तो देखिए, हम बहुत अच्छी बात है इस तरीके से जो लड़ने वाले लोग हैं, जो लड़ रहे हैं समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, उनको क्या नुकसान होने वाला है भाई? क्यों लड़ेगा? जनता को यही पसंद है तो भाई पसंद है तो ठीक है, भोगिएगा कौन? अरे एक बात समझ लीजिए, जो मोदी से लड़ रहा है ना उसको कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। वो तो चाहता ही है कैसा जो लोग जो 1-2% लोग हैं चुप हो जाए, उसके बाद जो मन होगा अंधेरगर्दी करेंगे, जितना भक्त है उल्टा लटका के हिसाब किताब लेंगे। कोई दूसरा जीएसटी से कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाया कि अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया। अभी तक जितना फैसला 10 साल 11 साल में मोदी जी लिए हैं और अडानी अंबानी जो फैसला लिया है, जो भी काम देश में कर रहा है, नुकसान किसका है? आप मान लीजिए कि पीरपैंती में हजारों एकड़ जमीन लिया है, किसानों को औने पौने दाम दे रहा है, जबरन कब्जा कर रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? किसान का। तब किसान की बात मत उठाइए। ठीक है भाई, नहीं उठाएंगे। जाने किसान, जाने वोट देने वाला, आ जाने सरकार। किस लिए लड़ाई लोग लड़ेगा भाई? किसकी लड़ाई लड़ेगा? जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको इस बात की का एहसास ही नहीं है कि जो लड़ाई आपके लिए लड़ रहा है वो बहुत सारी चीजें अपना त्याग करके लड़ाई लड़ रहा है। ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये आपको मुबारक, भारत के देश की जनता को मुबारक। सब कुछ आप लोग देखते रहिए कि अब आने वाले समय में न तो अडानी के बारे में आप कोई खबर चला सकते हैं, न अंबानी के बारे में कोई खबर चला सकते हैं, न प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें इस तरीके से सामने आ रही है उसका तो मतलब यही है भाई, कहाँ जाइएगा? कोर्ट ही जाइएगा ना। सरकार के किसी फैसले के या सरकार के किसी बात को लेकर आप जब लगेगा कि ये जनता के विरुद्ध जा रहा है तो आप सवाल खड़ा कीजिएगा, और सवाल खड़ा कीजिएगा तो आपको संरक्षण किससे मिलेगा? कोर्ट से, जैसे पहले मिलता था। तो अब कोर्ट तो कह रहा है कि नहीं, अब वो सब बात खत्म हो गया, अब आप सवाल नहीं कर सकते। मोदी के एनिमेशन पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन उस एनिमेशन के सहारे जो सवाल पूछा गया है वो सवाल तो पॉलिटिकल चीजें हैं भाई। राजनीति में ये सब अगर बंद हो जाए तो फिर इस राजनीति का मतलब क्या? और वाकई में बंद होना है तो जर्सी गाय, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इस देश में अडानी अंबानी या बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं उनके खिलाफ आप खबर नहीं चला सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ा जिम्मेवारी से कोर्ट ने हम सब लोगों को मुक्त किया है। इसके लिए भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट से लेके दिल्ली के लोअर कोर्ट से लेके पटना के हाई कोर्ट तक को सहृदय से धन्यवाद, क्योंकि हम ही लोगों की जिम्मेवारी थोड़ी है। अब 7 गो केस हम पर कर दिया। शिक्षा विभाग में है जो तबादला में जो खेल हो रहा था उस पर सवाल कर रहे थे तो मास्टर जिला सवानंद से है, सब पैसा दे के इधर उधर से ट्रांसफर करा लिया, केस तो हम जले, दौड़ना हमको पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार।